पे हमारे पास पोर्टफोलियो है दुष्यंत शर्मा जी का। एंड इन्होंने कहा इनका पोर्टफोलियो 18 लाख का हो चुका है। तो अभी जो 18 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है उसको हम यहाँ पे साइड करते हैं। यहाँ पे इनका कहना है कि इनकी एज 32 ईयर्स है एंड करेंट कॉर्पस 18 लाख है। ओवरऑल एसआईपी 1 लाख रुपए हर महीने की जा रही है और 2023 में इन्वेस्टमेंट इन्होंने स्टार्ट किया है। 2023 में स्टार्ट किया है तो अभी आप लॉस में नहीं होंगे। 2024 वाले लॉस में आ चुके हैं लेकिन 23 वाले अभी लॉस में नहीं है। चलिए आगे इनका कहना है कि 5 फंड है, मोतीलाल का मिड कैप और एचडीएफसी का मल्टी कैप। इन दोनों के अंदर 25-25 हजार की एसआईपी जा रही है। टाटा का स्मॉल कैप, निप्पॉन का स्मॉल कैप, इन दोनों के अंदर 20-20 हजार की एसआईपी जा रही है। और यूटीआई का निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, इसके अंदर 10,000 रुपए की जा रही है। तो ये जो इंडेक्स फंड है, मुझे लगता है यूटीआई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वो ही है, ऐसा मुझे लगता है, लिखा नहीं इन्होंने। तो हो जाता है एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, एक मल्टी कैप, 2 स्मॉल कैप, एक मिड कैप। नेक्स्ट इन्होंने लिखा है एक मोतीलाल का नेस्डेक 100 ईटीएफ, जिसके अंदर 69,000 की लमसम करके इन्होंने छोड़ा हुआ, इसके अंदर एसआईपी नहीं जा रही। तो काफी सारे क्वेश्चन यहाँ पे इन्होंने लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ फास्ट आई कैन गेट 1 करोड़। अब देखिए जो आपका पोर्टफोलियो है, सबसे पहले पोर्टफोलियो में क्या चेंज अगर मेरा रहता तो मैं करता। अगर इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया हुआ है फिर भी थोड़ा सा बस एक फंड इधर से उधर मैं जरूर करता इस पोर्टफोलियो के अंदर में। यहाँ पे जो मिड कैप फंड है मोतीलाल का, उसको मैं टच नहीं करता। चलो मल्टी कैप है एचडीएफसी का, उसको भी नहीं छूता। स्मॉल कैप दोनों को छूता नहीं। यहाँ पे जो यूटीआई इंडेक्स फंड है 10,000 रुपीज जो जा रही है निफ्टी 50, इसको मैं नहीं रखता। इसके जगह जो नेस्डेक 100 फंड के अंदर 69,000 लमसम करके छोड़ा हुआ है, उसी के अंदर मैं 10,000 की एसआईपी ट्राई करता डालने की। ये जो फंड है नेस्डेक 100 वाला, इसके अंदर या फिर ये क्या कोई भी जो फॉरेन फंड है उसके अंदर एसआईपी ऑन ऑफ होती रहती है। लमसम इन्वेस्टमेंट भी ऑन ऑफ होते रहता है। तो जब ऑफ रहता तब तो नहीं ही कर सकते, लेकिन जब ऑन होता तो इसी के अंदर थोड़ा ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की मैं सोचता, अगर बाहर का इन्वेस्ट करना ही है तो। नहीं तो पर्सनली अगर मेरी बात करो तो मैं तो जो ये यूटीआई निफ्टी 50 है, जो नेस्डेक 100 है, इन दोनों को ही नहीं रखता। लेकिन नेस्डेक 100 को फिर भी रखा जा सकता है, इससे एक्सपेक्टेड है कि अच्छा रिटर्न मिल जाए और पहले से ये पोर्टफोलियो में है ही। तो इन जो पूरा का पूरा पोर्टफोलियो है, इसमें जो सबसे कम रिटर्न कोई फंड जनरेट करेगा तो वो यूटीआई का जो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है वही जनरेट करेगा। अगर चाहो तो इतना बस कर सकते हैं कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स वाला पैसा भी नेस्डेक 100 के अंदर डाला जा सकता है, अगर ऑन होगा नेस्डेक 100 फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट तो। प्लस एक चीज और होती है कि जब आप 10,000 20,000 की एसआईपी करते हो ना, तो बहुत ज्यादा आपको सोचना पड़ता है किस फंड में करें, बहुत ज्यादा ग्रोथ कहाँ मिलेगी, कहाँ क्या कैसे होगा। लेकिन जब आप 1,00,000 2,00,000 3,00,000 रुपए की एसआईपी करते हो तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पे आपको 10 12 15% भी रिटर्न अगर मिलता है तो बहुत पैसा बन जाता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आप 10,000 की एसआईपी कर रहे हो और कहीं कोई 1,00,000 की एसआईपी कर रहा है। अगर उसको 1,00,000 की एसआईपी पे 10% भी रिटर्न मिलेगा तो 10,000 बनेगा वो, और आपके 10,000 पे 10% मिलेगा तो 1,000 ही बनेगा। तो इसलिए आपको ज्यादा एग्रेसिव होकर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हाई ग्रोथ एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जिसको 1,00,000 महीना इन्वेस्ट करना है उसको वो कम एग्रेसिव भी एकदम स्टेबल भी इन्वेस्ट करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसको। यही अंतर हो जाता है जब पैसे आपके पास ज्यादा होते हैं एक्टिव इनकम। तो क्वेश्चंस की बात करें, हाउ फास्ट आई कैन गेट टू 1 करोड़। भाई देखिए जो आपका पोर्टफोलियो अभी तक पहुंच चुका है नेक्स्ट 4 to 5 ईयर में, और आप कहोगे अभी मार्केट की स्थिति खराब है तो सब लोगों को डर जरूर लग रहा होगा, लेकिन 18 लाख कितना भी बुरा हालात होगा ना, 18 लाख पहले से इन्वेस्टेड है, 1,00,000 महीने की एसआईपी जा रही है, आराम से अगले 5 साल पहुंचते पहुंचते 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो टच हो जाएगा इजीली इस पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट हम बात करते हैं, डू आई नीड टू ऐड रिमूव एनीथिंग फ्रॉम माई पोर्टफोलियो। देखिए क्योंकि आपका जो एसआईपी का वैल्यू है वो इतना बड़ा है कि आप कुछ चेंज नहीं भी करोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ा ग्रोथ ज्यादा चाहिए पोर्टफोलियो में तो ग्रोथ के साथ वॉलेटिलिटी भी आएगी, तो वही निफ्टी 50 इंडेक्स फंड जो है वही यहाँ पे लगाड होगा, उसको उसके पैसे को इन सारे फंड में से किसी में भी एक शिफ्ट कर दोगे तो वो ज्यादा तेजी से ग्रो होगा।
नेक्स्ट हमारे पास निकल के आता है शुड आई आल्सो इन्वेस्ट इन S&P 500 ETF? नो, कोई जरूरत नहीं है इन्वेस्ट करने का, वो रिटर्न्स को नीचे की तरफ खींचेगा, कम करेगा उससे रिटर्न। नेक्स्ट हमारे पास नॉट इन्वेस्टिंग इन गोल्ड सिल्वर, इज दैट ओके? डेफिनेटली अगर आप पैसे की ग्रोथ चाहते हो तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वही मैं कहूंगा फिर से कि आपके पास एक्टिव इनकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप कर भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं तो पर्सनली बिलीव करता हूं कि गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह के अंदर में उतना ही इन्वेस्ट करो जितना ज्वेलरी की जरूरत है घर में, या फिर जो भी इन्वेस्ट करो ज्वेलरी के तौर पे ही इन्वेस्ट करो। क्यों? जरूर उसमें मेकिंग चार्जेस लग जाती हैं, लेकिन कम से कम उसको इंसान फील कर सकता है। मतलब पहन रही है अगर घर की लेडीज तो उसको फील तो कर रही है, अच्छा लग रहा है, घर के लोग भी खुश हैं और इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट भी हो गया, तो दो बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। अब एकदम आप एक्सेल पे बैठ के कैलकुलेशन करोगे तो लाइफ वैसे नहीं चलती है। घर खरीदना हो, गाड़ी खरीदना हो, ज्वेलरी खरीदना हो, ये सब सिर्फ एक्सेल की जगह सिर्फ पैसों के डिसीजन के अलावा इमोशनल डिसीजन भी होता है। इमोशन ही बहुत ज्यादा प्ले आउट करते हैं। तो मैं तो भाई इन सब चीजों के सपोर्ट में रहता हूँ, क्योंकि इन सब चीजों को आप फील करते हो, एंजॉय करते हो, और वो भी पैसा बनाने के साथ साथ जरूरी है। तो मैं तो ये फॉलो करता हूं कि जो भी मतलब ज्वेलरी की तरह ही इन्वेस्ट करे, या तो फिर सीधा गोल्ड ETF में इन्वेस्ट कर ले, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना कोई देखने वाला ना कुछ। नहीं तो ज्वेलरी की तरह इन्वेस्ट करे ताकि घर के लोग भी खुश हो, क्योंकि उनके हाथ में सोना आता है, चांदी आती है, तो लोग खुश होते हैं, परिवार खुश होता है, और साथ में इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है। तो उस तरीके से चाहो तो आप कर सकते हो। वैसे नहीं करोगे, सिर्फ पैसे की ग्रोथ चाहिए तो करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे इन्हें कहना है व्हाट विल बी द सिचुएशन इन नेक्स्ट 20 ईयर्स? नेक्स्ट 20 ईयर्स में इजिली देखो, क्योंकि वैल्यू भी इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा है और टाइमिंग भी बहुत ज्यादा है, तो एक एक परसेंट से बहुत बड़ा करोड़ों का अंतर आपके कॉर्पस में आ जाएगा। तो इजिली 15-20 करोड़ इजिली 15 से 20 करोड़ के आसपास का कॉर्पस आराम से बन जाएगा। यहाँ पे ये भी समझने की जरूरत है कि देखो, जैसे अब आप लोग सोचोगे कि 1 करोड़ का अगर टारगेट है और 5 साल में हो जाएगा तो स्मॉल कैप में क्यों इन्वेस्ट किया? 1 करोड़ का टारगेट नहीं है, टारगेट लंबा है। ये बस पूछने के लिए पूछ रहे हैं कि 1 करोड़ का टारगेट, क्योंकि 20 साल के बारे में भी इन्होंने पूछा है। और मैं यहाँ पे इस पोर्टफोलियो को देखकर क्या, मुझे जो आगे भविष्य दिख रहा है मार्केट का, जो मेरी अपनी एनालिसिस के अकॉर्डिंग, मैं उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। इस पोर्टफोलियो पे अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो 15 अगले 5 सालों में, समझना इस चीज को, अगले 5 सालों में इजीली 15% प्लस का रिटर्न इस ओवरऑल पोर्टफोलियो पे जनरेट हो सकता है आराम से, इजीली। और 20 इयर्स में हो सकता है 20% के आसपास का भी रिटर्न जनरेट हो जाए, क्योंकि इन्होंने हैवी एलोकेशन मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह को दिया है। अभी बहुत ज्यादा मुझे पता है कि देखो, मैं ये नहीं कि लोग जो जो कह दिए बस सुन लो और समझ लो, नहीं। अभी निगेटिव हवा चल रही है स्मॉल कैप मिड कैप के बारे में, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले साल फरवरी मार्च के महीने में भी निगेटिव हवा चली थी, जब से भी ने आकर फ्रॉथ बिल्डिंग की बातें की थी। तो ये सब हर साल होती रहती है, कारण बदलते रहते हैं, लेकिन मार्केट सिचुएशन में हर साल ये सारी चीजें होती रहती है, तो मुझे उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझ रहा हूं इन साइकिल्स को, इन चीजों को, कि कारण बदलेंगे लेकिन साइकिल्स वही चलते रहेंगे। तो बहुत बढ़िया है और बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो है, और क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा जा रहा है तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका भी कोई पोर्टफोलियो, इस टाइप का पोर्टफोलियो रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या अदर म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।